हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। आज एक बार फिर से यूनिवर्स क्लास में आपको कुछ बताने आई हूँ यहाँ पर। और वो ये है कि जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आप अपनी जर्नी को कैसे डिले करते हैं। कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण, थोड़ा ऑब्सेशन के कारण आप कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जर्नी डिले हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है? सपोज आप इनर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हैं। किन किन चीज़ों से ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन? अगर आपके साथ यहाँ पर इन आउट में है, सेपरेशन में है, या आपसे कम्युनिकेशन में, कोई भी सिचुएशन है आपकी, तो आप एक चीज़ अपने अंदर ध्यान से देखिए, आप ऑब्सेस्ड रहते हैं। अगर वो आपसे ठीक से बात कर रहे हैं तो भी आप बेचैन रहते हो कि वो आपके साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते, वो आपको ठीक से आपकी बातों का आंसर क्यों नहीं करते हैं, वो अपनी चीज़ों को खोलकर क्यों नहीं कहते, वो अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताते। आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर शक करते रहते हो, डाउट करते रहते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो आपसे कम्युनिकेशन में है, कम बात कर रहे हैं, तो अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी में क्यों है, थर्ड पार्टी को क्यों टाइम दे रहे हैं। ठीक है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, आप अपनी सेल्फ हीलिंग में सिर्फ आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर अपनी चक्रा हील कर रहे हैं, सब आपको जानकारी हो चुकी है कि आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, डाउटफुल है। और अगर आप मैरिड हैं तो ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता, ये कनेक्शन कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के हजारों डाउट, या फिर आपके पर्सन आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं यहाँ पर। सेपरेशन में तो ये व्यक्ति क्यों सेपरेशन में चला गया, इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे हमारे साथ, अब क्यों शांत है, अपनी इमोशंस खोल के क्यों नहीं कहता। इस तरह के जो अपने डीएम को लेकर आपके अंदर ऑब्सेशन होते हैं, इस यही कारण होता है कि आपके डीएम ब्लॉक हो जाते हैं, आपके डीएम का जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्यों? आप क्या वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो उनको, जो आप सोच रहे हो वो वाइब्रेशन उनके हार्ट चक्र में सीधा कनेक्ट कर रही है, और वो जो आप कर सोच रहे हो वो हो रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारा माइंड जो सोचता है वो सत्य होता चला जाता है, और आप जो सोच रहे हो उधर क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि एक आप सोल हो, ऐसी सोल हो जिसकी ऊर्जाएं जागृत हो रही है, आप इधर इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऑब्सेस्ड हो यहाँ पर। अपने पर्सन के ऊपर आपको हर वक्त गुस्सा आता रहता है। आपकी पर्सन मैरिड है, वो थर्ड पार्टी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं तो आपको गुस्सा आ रहा है। आपके पर्सन अगर आपकी कॉल मैसेज का आंसर नहीं कर रहे तो आपको गुस्सा आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे तो भी आपको गुस्सा आ रहा है। आप हर जगह से बहुत कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। आपको काफ़ी रोना आता है कि ये है भगवान जी, आपने ये कनेक्शन क्यों हमसे कनेक्ट करवाया, क्यों? हमारी लाइफ तो बिल्कुल सही थी। सेपरेशन में हुआ तो आपको रोना आता है, इन आउट में है तो आपको रोना आता है। हर वक्त आप अपने डीएम को लेकर किसी न किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। यानी चाह कर भी दिल से आप इस कनेक्शन को फील नहीं कर पाते। यानी आपके अंदर वूंड्स है, आपके अंदर डाउट्स है, आपको हर वक्त उसको खोने का डर रहता है। अगर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपका बबल फेस चल रहा है, तो आपको उनको खोने का डर रहेगा कि ये व्यक्ति अगर हमें छोड़कर चला गया, थर्ड पार्टी में चला गया, इसने हमें धोखा दे दिया तो क्या? तो आप क्या कर रहे हो? अपने उससे ये वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, उसके हार्ट चक्र। क्यों? क्योंकि सोल एक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल एक ही है। तो जो कनेक्टिविटी आप कर रहे हो पास, वो आप चाहे मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हैं, आपके अंदर डाउट है तो यूनिवर्स उन्हीं डाउट को समाप्त करने के लिए आपकी हीलिंग करते हैं। ये हीलिंग कई प्रकार से होती है। जब आप अपने आप से सेल्फ लव करते हैं, अपने आप को जागृत करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब आप बैलेंस है। तो इस बैलेंस में आप धीरे 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 उस पर्सन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट में आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। आप फिर क्या करते हो? आप थोड़ा भागना शुरू कर देते हो, जबरदस्ती वाला भागना। दिल नहीं गवाही देता आपका, लेकिन कहते हैं ना, अपने मन को मनवाना है किसी भी तरह, और जबरदस्ती इस पर्सन से दूर रहना। ये व्यक्ति जब हमें सामने से चांस नहीं दे रहा, हमसे बात नहीं कर रहा है, हमें ब्लॉक कर देता है, जब चाहे ब्लॉक कर दिया, जब चाहे बात कर ली अपनी है, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, डाउट में रहते हैं। उधर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप जो पास आउट कर रहे हो वहां पर वही वो कर रहे हैं। तो इसी चीज़ की लर्निंग सिखाने के लिए डिवाइन आपको सिखा बिठा देते हैं इनर वर्क पर। अब इस इनर वर्क में आप चीज़ों को अपनी तरीके से करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सब कुछ सही हो रहा है, आप डिटैचमेंट में हैं, तो भी वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही है जो हम चाहते हैं। ये पर्सन सेपरेशन में है तो ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है हमारे पास, रिटर्न क्यों नहीं आ रहा, हमसे कॉल मैसेज क्यों नहीं करता। कब? आप
कई प्रकार की रीडिंग लेते हैं, कभी इस टैरो कार्ड के पास जाएंगे, कभी उस टैरो कार्ड के पास जाएंगे, कभी इस हीलर से कुछ कहेंगे, कभी एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, इस जर्नी के बारे में 50 लोगों से बताने की कोशिश करेंगे। 3D में नॉर्मली इस 3D लॉक में किसी को भी इस जर्नी के बारे में पता नहीं होता, यहाँ तक कि आपके काउंटर पार्ट भी भ्रमित रहते हैं इस जर्नी से। धीरे धीरे जब आप अपने आप को अवेक करते हैं तो आप के पार्टनर को सोल कनेक्शन फील होता है। वो सोल कनेक्शन होता पहले से फील है, लेकिन आप खुद उनके हार्ट चक्र में ऐसी चीजें, ऐसी डाउट डाल देते हैं कि वो 3D में पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। उनके भी मन में वही चीजें चलती कि नहीं, ये चीजें पॉसिबल नहीं है, हमें इस कनेक्शन से दूर रहना चाहिए, इस कनेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम मिले दोबारा से ये चीज़ें की तो दोबारा से बवाल मच जाएंगी चीज़ों में। क्योंकि अगर सेपरेशन हुआ है तो कभी क्या होता है, कभी तो पर्सन साइलेंटली चले जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से बवाल हो जाता है। जीवन में काफ़ी ट्रिगर होते हैं। इधर यहाँ पर आप एक चीज़ को और लेकर रहते हैं कि हमने इतना अपने पर्सन को बैलेंस करने के लिए, अपने पर्सन को ऊपर करने के लिए हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, उनका काम शुरू करवाया, ये करवाया, तो ये आपकी इच्छा थी। उन्होंने सिर्फ आपके सामने अगर रखा या नहीं रखा अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन करना ना करना आपके हाथ में थी। आपने उनको एनर्जी दी है, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए फोर्स करेंगे और वो रहेगा आपका इंटीमेशन। ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी से वो अपने जीवन में आगे बैलेंस करना चाहते हैं। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप वाकई में आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, बैलेंस हो जाएं, अपने ऊपर फोकस कर पाए, सेल्फ लव कर पाए अपना, तो सबसे पहले अपने काउंटर पार्ट को जो आप रोंग वाइब्रेशन सेंड करते हो, रोंग मैसेज सेंड करते हो, या आपके दिमाग में हर वक्त जो खचर पचर चलती रहती है उसको स्टॉप कर दीजिए वहीं पर। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप अच्छा नहीं सोचते तो आप बुरा भी मत सोचिए, नेगेटिव, क्योंकि ये जो नेगेटिव आप सोचते हो तो इससे नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर बढ़ती चली जाती है, और वो एक पावरफुल मैसेज आपके पर्सन तक टेलीपैथी पहुंचाती है कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे, आप थर्ड पार्टी से क्यों नहीं। इस तरह के तमाम मैसेजेस होते हैं जो काफ़ी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप पास आउट करते हैं। तो सबसे पहले उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि डेविल एनर्जी आपके साथ रहती है, और डेविल एनर्जी सिर्फ यही चीज़ को आपका ऑब्सेशन ही देखती है। अगर आप ऑब्सेस्ड हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए जागरूक करेंगी कि आप उनके लिए गलत मैसेज, गलत चीज़ें सोचें, गलत विचार रखें और आप उनको पास आउट करें, ताकि वो पर्सन वहीं का वहीं ब्लॉक रहे। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अपनी जर्नी को डिले मत कीजिए, काम रहिए यहाँ पर, धैर्य, क्योंकि इस जर्नी का नाम है धैर्य। जितना आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि एक पावर है आपके अंदर और उस पावर को जागृत करने में टाइम लगता है। तो जितने आपके कर्मा होंगे वो टाइम किसी का थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसी का, क्योंकि एक डिवाइन टाइम लिख दिया गया है। अगर आपकी जर्नी में थोड़ा डिले हो रहा है तो आप धैर्य रखिए यहाँ पर, और सोचिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हैं। इतने सारे मैसेज आपके पास आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं उसमें डीप में जाकर अपने मेडिटेशन में कोशिश कीजिए कि आप कहाँ से गलती कर रहे हैं। अगर वाकई में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको पाना चाहते हैं, इसको प्योरली पाना चाहते हैं, और जो भी क्लेम आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप क्लेम कर रहे हैं, इस आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, उसको भूल जाइए इस वक्त। सिर्फ ये देखिए कि हमारी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, खूबसूरत जर्नी है, और इसको खूबसूरत तरीके से आपको सजाना है। सिर्फ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव विचार रखिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप आज एक रियूनियन क्लेम करेंगे, जिस तरह का भी रियूनियन क्लेम करेंगे वो भी यूनिवर्स ही करवाते हैं कि आपका रियूनियन इस प्रकार का होने वाला है इस पृथ्वीलोक में, इसको क्लेम कीजिए। जब आपके मन में वो चीज़ विचार आ चुके हैं कि आप इस पर्सन को इस तरह से पृथ्वीलोक में पाना चाहते, तो उसको क्लेम करना शुरू कीजिए, और उस पौधे में जल, अच्छे विचार डालना शुरू कीजिए, ताकि वो एक पेड़ बनकर जल्द से जल्द आप रियूनियन में आ सके। अपनी जर्नी को डिले करना, अपने कार्य को डिले करना आपके हाथ में। अगर आप अपने कार्य को फोर्सफुली करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। आप कामली बहते, कहते हैं गो विद द फ्लो के साथ चलिए। यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड के रूप में, जैसे जैसे नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप इस जर्नी में सक्सेस होते चले जाएंगे। आपके अंदर जो वुंड्स हैं, इश्यूज हैं, उनको समाप्त कीजिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए, प्रॉपर इनर वर्क कीजिए। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। मिलती हूँ नेक्स्ट गाइडेंस के साथ। होपफुली आपको समझ में आया। ध्यान दीजिए, बी पॉजिटिव।